अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में आज भी बारिश जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताकतवर हवाओं का सिलसिला राजस्थान बहरा अरब से सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। बारिश बरसाने वाले सिस्टम के असरात 6 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिए। कहते हैं बल्दिया उज़्मा ने बारिशों से कबल ही इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे। मुख्तलिफ मकामात पर पंप्स लगाए हैं। अमला और मशीनरी सड़कों पर मौजूद है। कराची एयरपोर्ट के रनवे पर तैयारों के फिसलन का खदशा। सिविल एविएशन के तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों के पायलट्स को एहतियात की हिदायत कर दी गई है। आपको तब चलें, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। कराची में आज भी बारिश जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताकतवर हवाओं का सिलसिला राजस्थान बहरा अरब से सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। बारिश बरसाने वाले सिस्टम के असरात 6 अगस्त तक जारी रह सकते हैं। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा भी लिया। कहते हैं बल्दिया उज़्मा ने बारिशों से कबल ही इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे। कराची में गुज़िश्ता 3 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। रात गए भी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे, जल थल एक हो गया। मजीद जानते हैं साथी एंकर मुबशिर पाडेला से। जी मुबशिर, बताइएगा। का मौसम बदस्तूर खुशगवार है। रात गए से शुरू होने वाली बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की, कहीं तेज़ तो कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश हुई है। गर्मी का जोर टूट गया है, शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस वक्त भी शहर को सुरमई बादलों ने अपनी लपेट में लिए रखा है। मौसम का हाल का कहना है कि एक और ताकतवर सिस्टम ने शहर में एंट्री दे दी है, जिसके तहत 7 अगस्त तक शहर में बारिश हो सकती है। बात करें अगर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश, शुक्रिया पूछने के लिए। दूसरी जानिब पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। NDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 घंटे और 48 घंटों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। पंजाब के जुनूबी और शुमाल मशरकी इलाकों में बारिश का इम्कान है। सिंध के शुमाल मशरकी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश होगी, जबकि सांगड़, मीरपुर खास, मिटियारी, जामशोरो, उमरकोट, थरपारकर, खैरपुर, ठट्ठा, बदीन और इसके अलावा दीगर अजला में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सजावल, टंडोला यार, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद में बारिश मुतवक्के है। मानसून बारिशों से जहां गर्मी का जोर टूटा है, वहीं ठट्टा और मलिका इलाकों में धान की फसल को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। फसलें धुल कर निखर गई हैं। अब्र रहमत से काश्तकार के मुरझाए चेहरे भी खिल उठे हैं। मजीद जानते हैं ठट्टा से हमारे नुमाइंदे नज़ाकत शाह से। के बाद जो है धान की फसल ज़बरदस्त हो गई है। धान पर की फसल पर जो मिट्टी धूल वगैरह थी और पानी की कमी थी वो बारिश पड़ते ही जो उनकी पानी की कमी थी वो भी ख़त्म हो गई है। और जो उनके धूल, मिट्टी और जो कचरे थे वो भी बारिशों ने साफ़ कर दिया है। इस लिहाज के आपको बताएं कि इस वक्त जो है धान की फसल अच्छी होने से जो है ना काश्तकार भी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद है, इनसे पूछते जी। बताएं बारिश से अभी अल्लाह का शुक्र है, बारिश के बाद हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पानी की जो वाराबंदी थी वो भी ख़त्म हो गई है और जो फसलों पे जो धूल मिट्टी थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो जो बीमारियां वगैरह फसल में आएंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा फसल अच्छा हो और उसका हमें रेट भी अच्छे मिले। जी बिल्कुल, आपने इस काश्तकार की बातें सुनी। इनका कहना है कि बारिश से हमें बहुत जो है ना वो फ़ायदा हुआ है। बारिश पड़ने से जो पानी की कमी थी वो ख़त्म हो गई है और इस वक्त पानी भी अच्छी तरह से जो फसल को मिल रहा है और बारिश के बाद जो फसल में एक ताकत आ गई है। और उनका कहना है अपडेट करने के लिए। रियासत होती है माँ के जैसी। लापता अफराद के अहल खाना के दुख दर्द में शरीक होने की बेमिसाल कोशिश। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारद ने बताया लापता अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए की इमदादी पैकेज दिया जाएगा। इमदादी पैकेज में लापता अफराद के ख़ानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। लापता होने के ज़िम्मेदार सिर्फ एजेंसियाँ नहीं, कई वजूहत और भी हैं। रियासत माँ की जैसी है तो रियासत के कुछ फ़राइज़ हैं अपने शहरियों के बारे में। जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को
फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं है, इंसानी जान का या इंसान का कोई मुआवजा नहीं। उनकी जो बैंक अकाउंट्स और उनकी वरासत से मुतल्लिका जो जायदाद से मुतल्लिका मसाइल हैं वो भी इसमें शामिल होगा। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को जो डायरेक्शंस है वो भी इसमें शामिल होंगी और वो एक मैकेनिज़्म के तहत जाएंगी कि इस सारे प्रोसेस में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जिनकी तरफ ज़्यादा फिंगर पॉइंटिंग की जाती है कि शायद ये उन्हीं की वजह से, हालांकि मिसिंग पर्सनस की बहुत सारी वजूहात हैं और उसके नंबर्स भी दुनिया में मौजूद हैं। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी टीम को टास्क। कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब रुपए रिलीफ दिए जाने की तैयारियां। माहाना 1 लाख तनख्वाह तक रिलीफ देने की मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। रिलीफ की फंडिंग तरक्याती बजट से लेने का भी प्लान। पावर सेक्टर और FBR को ठीक न किया गया तो मुल्क की कश्ती डूब सकती है। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत का एजेंडा है। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स का फार्मूला जल्द तय हो जाएगा। बिजली बहरान हल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल कहा। सिपह सलार ने भी बिजली की चोरी रोकने के लिए मिसाल कायम की है। इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहना चाहता हूँ कि पावर सेक्टर और FBR अगर ये दो इदारे सही ना हुए, खुदा न खास्ता, मैं अपनी ज़बान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है, खुदा न खास्ता। बाज़ IPPs ने अपने मुनाफे बहुत उनको मिल चुके हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और वो हम उसका जो भी उसका मैकेनिज्म है फार्मूला वो तय हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बारे में ये दो टोक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ ये इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना। ये जो आज जो धरने दे रहे हैं और जो दूसरे जो काम कर रहे हैं ये सियासत बराए सियासत है। आपको याद है कि एब्सोल्युटली नॉट और बैठे बैठाए एब्सोल्युटली नॉट ने क्या अपना हशर किया वो आप सब जानते हैं। बैठे बैठाए एक अच्छे ताल्लुकात को तबाह बर्बाद किया गया और झूठा एक बयानिया बनाया गया, उससे हमारे ताल्लुकात को धचका लगा। जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर मजीद बोझ डालना ये भी एक बहुत काबिल तारीफ बात नहीं है। तो सैल्यूड क्लास के ऊपर टैक्स लगा है, मुझे उसका पूरा एहसास है। बाज़ टैक्सेस तो बिल्कुल जायज़ हैं। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मुतज़ाद बयानात। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक शेर अफजल मरवत को बयानात पर मोहतात रहने का नोटिफिकेशन भिजवाया गया था। इनके बयानात और मीडिया से गुफ्तगू के हवाले से कमेटी भी बनाई गई थी। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि शेर अफजल मरवत पार्टी ज़वाबित का एहतराम नहीं करते, वो खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। कमेटी ने शेर अफजल मरवत की रुकनियत मनसूख करने की सिफारिश की है। शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत ख़त्म करने की मंजूरी बानी चेयरमैन ने दी है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि शेर अफजल मरवत की रुकनियत मनसूखी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी है, मैंने ऐसे किसी इकदाम की मंजूरी नहीं दी है। PTI कोर कमेटी अरकान ने नोटिफिकेशन दुरुस्त होने की तस्दीक की है। तो उधर रहनुमा PTI नईम हैदर पंजोता ने शेर अफजल मरवत की रुकनियत मुअत्तली के नोटिफिकेशन को दुरुस्त करार दे दिया। पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ। शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा कौमी असम्बली की नशस्त के हवाले से हल्के और कबीले के लोगों को एतमाद में लूँगा। मेरे खिलाफ बानी चेयरमैन के कानों में जहर घोला गया, गलत फहमियाँ भी पैदा की गई। कोशिश करूँगा अपना मौक़िफ़ बानी PTI के सामने पेश कर सकूँ, उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। इत्मीनान न दिला सका तो उनकी अमानत वापस लौटा दूँगा। उम्मीद है पार्टी रहनुमा मेरे खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करेंगे। बात कर लीजिए इस्माइल हनिया की शहादत से मुताल्लिक। इजराइल से इंतकाम लेने के हक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। इस्माइल हनिया को शहीद और ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। ईरान के निगरान वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल टोनी गुतरस से टेलीफोनिक राबता। अली बाकरी ने कहा कि इसराइल ने इलाकाई इस्तेहकाम की खिलाफ वर्जी की है, आलमी अमन इस्तेहकाम को खतरे से दो चार किया। ईरान हक के दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। अमन इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ खड़ी हो। आलमी बरादरी गजा में जुराइम रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। मुजरिम सहूनियों को मुतनासिब सजा देने का हक नहीं छोड़ेंगे।
दूसरी जानिब अमरीका की मुनाफ़क़त भी जारी है। कहा, इजराइल पर ईरान, हिजबुल्ला और हमास की जानिब से हमलों का ख़तरा है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फाइटर जेट और बहरी जंगी जहाज़ तैनाती ऐलान कर दिया है। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद बहरी क्रूज़ और तबाहकुन जहाज़ मशरिक़ वस्ता भेजने का हुक्म दे दिया। बहरी क्रूज़ और तबाहकुन जहाज़ बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत भी रखते हैं। इक़दामात का मकसद अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ और इजराइल की हिफाजत करना है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने तब्दीलियों के बारे में इजराइल को आगाह कर दिया है। अब आपको बताएं कि अगर इस्राइल ने ईरान से कशीदगी को हवा दी तो हमसे मदद की तवक्को ना रखे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने नेतन्याहू को खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन और नेतन्याहू की टेलीफोनिक गुफ्तगू तल्ख माहौल में हुई। अमरीका ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया। पेंटागन का कहना था कि इस्राइल को खित्ते में अमरीकी पोजीशन से आगाह कर दिया है। खित्ते में मजीद तैनातियों का फैसला नहीं किया। जो बाइडेन ने ईरान को भी इस्राइल पर हमला ना करने का मशवरा दिया है। कहा गया है कि ईरान ने हमला किया तो इस्राइल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अलविदा ए मर्द मुजाहिद, अलविदा। शहीद कुद्स इस्माइल हनिया दोहा के शाही कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा दोहा के अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। आलमी शख्सियात समेत लाखों अफराद की शिरकत। फ़ख्र इस्लाम को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शहीद उम्मत खानदान शोहदा के सालार का सफ़र आखिरत। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा दोहा की अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा। लाखों लोगों की शिरकत। हर आंख अश्कबार, हर दिल अफसुर्दा। नमाज जनाजा में हमास की क़यादत अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, मज़ाहमती तहरीकों के नुमाइंदे और इस्लामी ममालिक की दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। शुरका फ़ख्र इस्लाम की मैयत को कांधों पर उठाए तमाम रास्ते नम आँखों के साथ फ़लस्तीन को सहूनी रियासत के शिकंजे से आज़ादी दिलाने की खातिर जान कुर्बान करने वाले इस अजीम मुजाहिद को खराज तहसीन पेश करते रहे। सोगवारान फ़लस्तीनी परचम थामे हुए थे। दुआए मग़फ़िरत में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भी दुआ की गई। शहीद कुद्स इस्माइल हनिया के जस्द खाकी को दोहा के शुमाल में वाक़े लुसैल शाही कब्रिस्तान में मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा यूसुफ अल क़रज़ावी के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। यूं शुरका के जद्दोजहद आज़ादी फ़लस्तीन भरपूर अंदाज से जारी रखने के अज़म के साथ उम्मत मुस्लिमा के इस अजीम रहनुमा का सफ़र आखिर तमाम हुआ। इस्माइल हनिया के कत्ल और इसराइली जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। फ़लस्तीन की ज़मीन मक्तल गाह बन चुकी है। हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। इस्माइल हनिया की शहादत में इसराइल मुलविस है। आलम इस्लाम शहादत पर अश्कबार है। दुनिया का अमन ख़त्म होने का खदशा है। आंखें बंद करना हल नहीं है। The National Assembly of Pakistan in its session held on 2nd 2024 hereby resolves as follows. Whereas the assassination of Hamas leader Ismail Haniya in Tehran has added to the angst and grief, and such incidents are seen as deliberate conspiracies to sabotage efforts to stop and to establish peace in the region. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। फ़लस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। 31 जुलाई को इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया। सहूनी रियासत ने जराइम किए हैं। सहूनी रियासत अक्कासी करती है इसराइल के सफाकाना कार्रवाइयों। उन्हीं को कटारे में लाना होगा। आलम इस्लाम शहादत के ऊपर अश्कबार है। पूरी दुनिया का अमन और तरक्की इसी में भस्म हो जाने का खतरा है। इस पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। कौमी असम्बली में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुतालबा किया कि गज़ा में सीज़ फायर किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिर्फ करारदादों से फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा। मुस्लिम दुनिया क़ौम मुत्तहिदा में अपना ब्लॉक बनाए, OIC को मजबूत करे। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि ये इस्माइल हनिया का कत्ल नहीं बल्कि आलमी अखलाक़ियात की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। अब्दुल गफूर हैदरी भी बोले, शहीद इस्माइल हनिया एक शख्स नहीं एक तहरीक थे। बहुत सारी सिक्योरिटी के बावजूद उन्हें शहीद किया गया। की तरफ से कंडेमनेशन ऑफ इजरायली ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी अगेंस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान।
whereas the assassination of Hamas leader Ismail Hania in Tehran has added to the angst and grief, and such incidents are seen as deliberate conspiracies to sabotage efforts to stop the ongoing oppression and brutality against Palestinians and to establish peace in the region. अगर ऐसी तरह मुसलमानों की हालत रही तो इजराइल जो कर रहा है ये बहुत जल्द इंडिया कश्मीर में भी शुरू करेगा। मुस्लिम दुनिया को कुछ करना होगा। मुस्लिम दुनिया इंटरनेशनल सतह पे यूएन में अपना ब्लॉक बना ले और ओआईसी को मजीद मजबूत कर ले। सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन से फलस्तीन आजाद नहीं होगा। अफसोस सद अफसोस कि इजराइल जिस बेईमाना तरीके से, जिस खौफनाक अंदाज से वो फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, उनका खून कर रहा है, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज इस ग्लोब की, इस कुर्रा अर्ज की सारी इंसानियत को खड़े होकर ये बात करनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। ये जो इस्माइल हानिया की शहादत है वो उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। अल्लाह उनकी शहादत को कबूल करे और उनके खून से एक ऐसा इनकलाब हो कि इजराइल नेस्त नाबूद हो जाए। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की ईरान में शहादत, पूरी मुस्लिम दुनिया गमगीन है, लेकिन आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? अरकान पार्लियामेंट इस बारे में क्या राय रखते हैं? पार्लियामेंट की राहदारियों से बताएंगी महपारा जमान। सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत, इसमें मुस्लिम ममालिक को क्या करना चाहिए और पाकिस्तान को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। इस्माइल हानिया एक अजीम फाइटर थे जो सिर्फ खुद नहीं शहीद हुए, उनके 3 बेटे, उनकी पोतियां और उनके ख़ानदान के 70 लोग जो हैं। हमास की जो लीडर वो उनको शहीद किया गया है, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बुरी साइन है। इस्लामी ममालिक का ताल्लुक है वो बिल्कुल बेहोश हो चुके हैं सारे मुल्क, किसी ने भी इसके ऊपर वो कोई इस तरह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। ओआईसी तो सबसे कमज़ोर फोरम है इस्लामी ममालिक का, और मसला सारा ये कि यहाँ पर हमारी उम्मत मुस्लिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ अब अल्फाजों और किताबों में है। इस्माइल हानिया की शहादत जो है वो ईरान की सालमियत पर एक सवालिया निशान है। एक किसी मुल्क के अंदर जाके आप उनके मेहमान को इस तरह से शहीद करें, इससे बड़ी ज्यादती और कोई नहीं। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि इत्तेहाद के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। इस पर तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उज़ैर के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। शहीद इस्माइल हनिया का जस्द खाकी दोहा में उनके घर पहुंचने पर इंतहाई रुक़्क़त आमेज़ मनाज़िर देखने में आए। शहीद की बेवा गम से निढाल लेकिन हौसले बुलंद थे। शहीद के जस्द खाकी से कहा, अल्लाह आपसे राज़ी हो, गज़ा के तमाम शहदा को मेरा सलाम कहिएगा। इस्माइल हनिया की शहादत, ईरान का बदला लेने का ऐलान, हिजबुल्लाह ने भी वार्निंग दे दी। जवाबी रद्द-ए-अमल का खतरा, इसराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। गैर मुल्की सफ़र के दौरान अपने शहरियों को एहतियात की हिदायत जारी कर दी। मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंसेज ने तल अबीब के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। मशरिक़ी वुस्ता के उफ़क़ पर जंग के खतरात मंडलाने लगे। अमरीका की जानिब से इसराइल की पुष्ट पनाही जारी है। 3 तैयारा ब्रॉडर जहाज़ों समेत 12 जंगी जहाज़ों का बेड़ा खलीज फारिस भेज दिया गया। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद शदीद जवाबी कार्रवाई का खदशा, अमरीका और इसराइल तशवीश में मुब्तला। अमरीका फिर इसराइल की मदद के लिए आगे आ गया। ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हूसियों से इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देने के इक़दामात शुरू कर दिए। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता, इसराइल की मदद के लिए खित्ते में मज़ीद फ़ौज भेजने का फैसला कर लिया। अमरीका ने अपना जंगी बहरी बेड़ा भी खलीज फारस भिजवा दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब को फ़ोन किया, खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने पर जोर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने अर्दन के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। इस्माइल हनिया के कत्ल और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ईरान और उसके इत्तेहादियों के इसराइल पर जवाबी हमलों का खौफ। भारत, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और अमरीका की एयरलाइंस ने तल अबीब के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। चीन ने भी इसराइली इक़दामात की सख्त मजम्मत की। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि इसराइल के इक़दामात पूरे खित्ते के लिए संगीन साबित हो सकते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि कराची पुलिस का एक्शन, रात गए छापे मुकाबले में 2 जख्मियों समेत 5 डाकू गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। लांडी में फायरिंग से पुलिस एहलकार और 1 बच्चा जाँ बहक हो गया। गुलबर्ग FB एरिया में पुलिस मुकाबले में 1 स्ट्रीट क्रिमिनल जख्मी हालत में गिरफ्तार तो दूसरा फरार हो गया। तैमूरिया पुलिस ने नॉर्थ नाजाबाद में फायरिंग के तबादले के बाद 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया।
ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने नॉर्थ कराची में खूनी मुकाबले के बाद एक ज़ख्मी समेत 2 डाकू धर लिए। यूसुफ प्लाजा कश्ती चौक पर पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से नकदी मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। दूसरी जानिब लांडी में फायरिंग से जेल पुलिस का एहलकार जाम बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ बच्चा भी दौरान इलाज चल बसा। पुलिस कत्ल की वारदात को ज़ाती रंजिश बता रही है। उधर शाह लतीफ़ टाउन में डाकू की फायरिंग से मुदस्सिर अब्बास नामी शहरी जख्मी हो गया। अब आपको बताएं कि जिला कसूर में चिकन की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से दूर हो गई। 350 में फरोख्त होने वाली मुर्गी की गोश्त मार्केट में 590 तक फरोख्त होने लगी है। मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर में हमारे नुमाइंदे आसिफ जावेद से। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर चिकन की कीमतों की बात की जाए तो जो चिकन की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें खरीद कर रही हैं। इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी के लिए चिकन खरीदना भी एक ख्वाब बन चुका है। जो चिकन पिछले दिनों 350 रुपये तक फरोख्त हो रहा था, इस टाइम उसका मार्केट के अंदर जो रेट है 590 तक जा पहुंचा है। इस बढ़ती हुई महंगाई में चिकन खरीदना भी एक ख्वाब बन चुका है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं जो चिकन खरीदने के लिए आए हैं। इनका क्या कहना है और हुकूमत से क्या मुतालबा? जी बेटा, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि इस महंगाई के दौर में एक गरीब आदमी के लिए गोश्त खाना, चिकन खाना बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं एक गरीब वालिद का बेटा हूँ, तो पहले 350 का चिकन मिलता था आम, लेकिन अब 500 से ज़्यादा है, 590 है, 630 तक भी गया है। हमें मौजूदा हुकूमत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन अब हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। हमारी हुकूमत से जैसा कि शहरियों का शुक्रिया आसिफ हमें अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे आरिफ वाला का। आरिफ वाला में कमर तोड़ महंगाई ने मजदूर दिहाड़ीदार तबके की ज़िंदगी जीरन कर दी है। मौजूदा महंगाई में 1000 रुपये दिहाड़ी लेने वाला मजदूर मुश्किलात से दो चार है। किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, मज़ीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ इमरान से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में जारी महंगाई के तूफ़ान ने मज़दूर तबके का जो गुसर बसर है उसको मुश्किल बना दिया है। मैं इस वक्त आरिफ वाला में मज़दूर अड्डा पर खड़ा हूँ। यहाँ पर मज़दूर परेशानी से दो चार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अशियाए ज़रूरिया के रेट आसमान पर हैं और बिजली के बिल्स अब हज़ारों में आ रहे हैं। मज़दूरों के घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ रहे हैं। मज़ीद इसी हवाले से एक मज़दूर से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी भाई, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सुबह 6 बजते हैं, हम लोग यहाँ पे अड्डे पे आ जाते हैं। इतनी महंगाई है कि जिसका हिसाब ही नहीं। 1000-1200 रुपया दिहाड़ी है हमारी, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। 8 दिन में 2 दिन काम पे जाते हैं, काम नहीं लग रहा। मरियम नवाज से हमारी गुजारिश है कि कुछ महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, बहुत मेहरबानी होगी हुकूमत की। जी देखें, मज़दूरों का कहना है कि हुकूमत ने इस कदर महंगाई कर दी है कि 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी है, लेकिन इस 1000 रुपये में घर का निज़ाम चलाना अब नामुमकिन हो गया है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएंगे मस्जिद अक्सा की इमाम और साबिक मुफ्ती आज़म शेख अकरमा साबरी रिहा। तुर्क खबर एजेंसी के मुताबिक शेख अकरमा को इस्माइल हनिया की तारीफ पर गिरफ्तार किया गया था। मस्जिद अक्सा में शेख अकरमा साबरी के दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी आयद की गई है। और बात कर ली जाए अमेरिका के इंतखाबात से मुताल्लिक। कमाला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार पार्टी वोट हासिल कर लिए हैं। कमाला हैरिस अमरीकी तारीख में सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने वाली पहली सियाह खातून फॉर्म हैं, जबकि कमाला हैरिस को बाज़ाब्ता डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार अगले हफ्ते नामजद किया जाएगा। कमाला हैरिस ने 4000 से ज़्यादा प्लेज डेलीगेट्स में 3923 की हिमायत हासिल की है। अब आपको बताएं कि बरतानिया सुंदरलैंड में साउथ पोर्ट चाकू हमले के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन को जला डाला। पुलिस स्टेशन से मोहल्ले का इमारत में भी शोले भड़क उठे। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को भी गिरफ्तार कर लिया। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पाकिस्तानी बिजनेस फोरम, यूरोप, फ्रांस, इटली और बरतानिया से आए कारोबारी वफ्द ने मुलाकात की है। गवर्नर बोले, खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े दस्तयाब हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून ममालिक से सरमायाकारी को पाकिस्तान लाएँ। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सूबे में मौजूद कुदरती वसाइल बरूकार लाएँ और सूबा मुल्क की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करें।
पता चलें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पाकिस्तानी बिजनेस फोरम यूरोप, फ्रांस, इटली और बरतानिया से आए कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बोले, खैबर पख्तूनख्वा में सरमाकारी के हवाले से बेपनाह मौक़े दस्तयाब हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुमालिक से सरमाकारी को पाकिस्तान लाएँ। कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सूबे में मौजूद कुदरती वसाइल बरूकार लाएँ और सूबे मुल्क और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। तलबात और ख़वातीन असातिज़ा के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर 7 अगस्त से इस्लामाबाद में तलबात और ख़वातीन असातिज़ा के लिए मखसूस पिंक बसें दस्तयाब होंगी। वफाकी वज़ारत तालीम के मुताबिक बसें तमाम बड़े रस्तों पर चलेंगी। बसेस की दस्तयाबी से तलबात और ख़वातीन असातिज़ा के लिए मुफ्त और महफूज आसान नकलो हमल मुमकिन हो सकेगा। लड़कियों की तालीम और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की हौसला अफजाई होगी। इस्लामाबाद के तमाम बड़े रूट्स पर गुलाबी बसें चलवाई जाएंगी। होप ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मेहमान खुसूसी साजिद तारड़ की ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से स्पेन आमद। कश्मीर से इजहार यकजहती प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान काज़मी से जो इस वक्त साजिद तारड़ के हमरा मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। तो स्पेन के शहर बार्सिलोना में अमेरिकन जो पार्टी है रिपब्लिकन गोल्डन ट्रम्प के मशीर और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो नुमाइंदगी करते हैं मेरे साथ मौजूद है जानी पहचानी मारूफ शख्सियत यूरोप और अमेरिका की साजिद तारड़ साहब फोब के ओवरसीज हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आप सबने तकलीफ की, अपने सारी मसरूफियत के बावजूद आप सारे लोग एयरपोर्ट पे आए। आई एम वेरी थैंकफुल। इतने पाकिस्तानी जो बिलखसूस हमारे सेंट्रल पंजाब से सब बिलोंग करते हैं, वेरी होप ओवरसीज की जो पहली चताई है वो आपने यूरोप में स्पेन को चुना, उसके बारे में पार्टी के मंशूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हम ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे है कि पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया जाए, एनर्जाइज किया जाए और पाकिस्तानी यूरोपियन यूनियन के अंदर यहाँ पे जहाँ वो मौजूद हैं उनके हकूक इसके बारे में और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को मुश्किलात हैं उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और यही मंशूर है हमारी पार्टी का भी टू स्पेशली बल्कि बिलखसूस मैं ये कह रहा था अगले दिन भी होप के जो नुमाइंदगान हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी यहाँ बार्सिलोना स्पेन के अंदर, ग्रीस के अंदर, इटली के अंदर जहाँ जहाँ मुश्किलात उनको है, सबसे पहले तो मुझको डिस्कस करेंगे, चाहे वो उनको कानूनी मुश्किलात हो, चाहे उनको सियासी प्रॉब्लम हो। पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि कैन नॉट इग्नोर दैट। और उसके बाद जब से अमेरिका हैज़ लेफ्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस उससे ज़्यादा मज़ीद बढ़ चुकी है और आजकल भारत के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ इतने आइडियल नहीं है और मैं समझता हूँ दिस इज़ अ विंडो फॉर पाकिस्तान टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप और मैं समझता हूँ कि अगली गवर्नमेंट आएगी, रिलेशनशिप विल फर्दर मोर इम्प्रूव। होप ओवरसीज के जो मेहमान खुसूसी है उनकी बार्सिलोना आमद एयरपोर्ट पर वालेहाना ओवरसीज कम्युनिटी ने उसका इस्तेमाल किया। ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर की तरह करोड़ पक्का में भी अवामी सहूलत के लिए सस्ते बाजार का क़याम कर दिया गया है। शहरियों को हुकूमत पंजाब की मुकर्रर करदा कीमतों पर सस्ते दामों फल और सब्जियाँ दस्तयाब होंगी। शहरियों ने हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को खूब सराहा। मज़ीद जानते हैं समीराओं की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर DC करोड़ पक्का ने अवामी सहूलत के लिए सस्ता बाजार कायम कर दिया। हुकूमत पंजाब के मुकर्रर करदा रेट्स के पेनाफ्लेक्स आवेजा असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी कहती हैं, बाजार में शहरियों को सस्ते दामों फल और सब्जियां दस्तयाब होंगी। हुकूमत खसूसी एक इक़दाम लिया है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इस्टेब्लिश कर दिया है जिसके ऊपर तमाम पब्लिक को दूर से रेट लिस्ट पता चलेगी और वो जब यहाँ पर आएंगे तो वो अपनी रेट्स तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़ के उस रेट लिस्ट के मुताबिक खरीद सकेंगे। रेडी बानों का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ते बाजार के कयाम से रोजगार में इजाफा होगा। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का साहिबा ने ये बना के दिया है, बहुत अच्छा हो गया। तक ठिकाना भी मिल गया और अब उनके रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ सौदा बेचेंगे, अच्छा हो गया ये। सर ये पंजाब हुकूमत ने पंजाब सस्ते बाजार की रेडियाँ लगवाई हैं जिसकी वजह से हम सस्ते रेडियो के ऊपर सस्ता सौदा बेचने के लिए तैयार हैं और हमें मंडी से भी सस्ते और मैडम साहब ने बहुत अच्छा बाजार लगवाया, खूबसूरत बाजार लगवाया। मैडम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं।
शहरी कहते हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐसे सस्ते बाजार लगाने से महंगाई की शरह में कमी हो सकती है। ऐसे मुस्तकिल बाजार जगह जगह लगाए जाएं, इनकी मॉनिटरिंग भी की जाए। कैमरा टीम के साथ नुमाइंदा बोल न्यूज समीराव करोड़ पक्का। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि दुबई में फैशन शो, खूबरू मॉडल्स के जलवे, मुनफरिद लिबास में रैंप पर वॉक की, हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। तफसीलात अंसर अकराम की इस रिपोर्ट में। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।